अंगारक चतुर्थी व्रत की विधि व महात्म्य। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे शिव, आरोग्य ऐश्वर्य कैसे होता है, वह धर्म में सदा मति कैसे होती है, वह विष्णु भगवान में अव्यंग भक्ति कैसे होती है। महादेव जी बोले कि हे ब्राह्मण, तुमने अच्छा प्रश्न किया। हम अभी तुमसे कहते हैं, इस इतिहास में बुद्धिमान भार्गव मुनि वह दैत्यराज विरोचन का संवाद है। एक समय प्रहलाद के पुत्र विरोचन को 16 वर्ष की अवस्था में देखकर भार्गव मुनि बहुत हंसे। वह कहा कि हे महाबाहो विरोचन, अच्छा अच्छा क्यों ना हो, आपका कल्याण हो। उनका वैसा हंसना देखकर विरोचन ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आप अकस्मात क्यों हमको देखकर हंसे? हमको आपने अच्छा अच्छा बहुत कहा, इसका कारण अवश्य बताइए। जब ऐसा विरोचन ने कहा तो बोलने वालों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य बोले कि विस्मय युक्त महात्म्य के कारण हमने ये हास्य किया है। सो सुनो, वो ये है कि पूर्व काल में दक्ष का यज्ञ नाश करने के लिए कुपित हुए श्री महादेव जी के ललाट से पसीने का एक बूंद गिरा। उसने 7 पाताल सहित 7 सागरों को जला दिया। उससे अनेक मुख और नयन वाले प्रकाशित अग्नि के समान भयंकर लाखों कर चरण समेत वीरभद्र नाम शंभु पार्षदों के अधिप उत्पन्न हुए। वे दक्ष यज्ञ का नाश करके फिर भूतल में विचरने लगे। वह उन्होंने तीनों लोकों को जला देने का विचार किया। तब शिव जी ने रोका। वह कहा कि हे वीरभद्र, तुमने दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया। अब इस लोक भस्मकरण कर्म का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। अब सबको शांति दान करो। महादेव जी ने कहा, हर्षित होकर मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे। वह हे धरात्मज, पृथ्वी तल पर अंगारक इस नाम से प्रसिद्ध होगी। यह अंगारक मंगल जी का नाम है। वह देवलोक में तुम्हारा दूसरा रूप होगा। इससे जो कोई मनुष्य चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा करेंगे, वे रूप आरोग्य ऐश्वर्य अनंत पाएंगे। ऐसा कहने पर काम रूपी वीरभद्र शांत रूप हो गए। वह तुरंत गृहस्थ को प्राप्त हो गए। एक समय महादेव जी ने देखा कि उनकी पूजा और उत्तम अर्घ आदि कोई शूद्र बदलाई पर कर रहा है। उसी शूद्र की पूजा के कारण शत्रुकुल के वज्ररूप असुर तुम हो गए। वह विविध प्रकार की तुम्हारी रुचि हुई। इसी से देवता व दानव तुम्हारा विरोचन नाम कहते हैं। तुम्हारा व्रत हमने देखा कि शूद्र ही करता है, तो भी ऐसी रूप संपत्ति है, इसी से हम विस्मित हैं। वह इसी से हमने साधु साधु कहा कि क्या उत्तम महात्म्य है कि देखते ही देखते ऐसा अद्भुत रूप है। वह करने पर कैसा ऐश्वर्य होगा, जिससे कि भक्ति से मंगल जी के दान ऐश्वर्य के आगे औरों के दान आदि की निंदा हुई। वह देखने से ही हे दैत्यराज, तुम दानवादित हुए, इससे हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। महात्मा भार्गव के ऐसा वचन सुनकर प्रहलाद के पुत्र विरोचन फिर भार्गव जी से बोले कि हे भगवान, यह व्रत अच्छे प्रकार हम तत्व से श्रवण करना चाहते हैं। वह व्रत के लिए जो दान दिया जाता था, उसे हमने जन्मांतर में देखा था। अब उस व्रत का महात्म्य वह विधि पूर्वक हमसे कहो। ऐसा उनका वचन सुनकर भार्गव जी बोले कि हे दानव, जब कभी चतुर्थी के दिन मंगलवार हो तो मृतिका लगाकर स्नान करे, वह पद्मराग मणि धारण करे, अग्नि मूर्ध दिवा इस मंत्र को जपता हुआ उत्तर को मुख करके स्नान करे। वह शूद्र व्रत करता हो तो वह मौन होकर मंगल देव का स्मरण करे। वह भोग विलास की कोई वस्तु न भक्षण आदि करे। दिन भर व्रत करके सूर्यास्त समय में गोबर से भूमि लिपे, फिर उस लिपी हुई अंगना की भूमि में पुष्पमाला अक्षर जल आदि से चारों ओर से युक्त करे। फिर अच्छी तरह स्वच्छ करके कुमकुम से अष्टदल कमल वहां लिखे। कुमकुम ना हो तो रक्त चंदन से लिखे। फिर भक्ष्य
भोज्य से युक्त करके 4 करवा वहां स्थापित करे। उनमें लाल शाली के चावल और पद्मराग मणि भरी। इन चारों करवों को चारों कोड़ों में स्थापित करे। वह विविध प्रकार के फल भी उन पर धरे। गंध माल्य आदि भी सब उसी प्रकार से उन पर स्थापित करे। फिर एक कपला धेनु की सींगें स्वर्ण से मड़वाकर वह खुर चांदी से, कांस्य पात्र की दोहिनी और वस्त्र समेत सप्तधान्य सहित वहां खड़ी करे। फिर अंगुष्ठ मात्र विस्तृत भुजा युक्त चतुर्भुजी स्वर्ण की मूर्ति ताम्र के पात्र में गुड़ भर के उसके ऊपर स्थापित करे। वह थोड़ा सा घृत भी उसी पात्र में भरे। ये सब धेनु मूर्ति आदि सामग्री सामवेद पाठी जितेंद्रिय वचन रूपशील युक्त उत्तम वंश में उत्पन्न कुटुंबी दमहीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। हे भूमि पुत्र, हे महाभाग, तुम महादेव के पसीने से उत्पन्न हो। रूप पाने की इच्छा से तुम्हारी शरण में आया हूं। अर्घ्य को ग्रहण करो, तुम्हें नमस्कार है। इस मंत्र से रक्त चंदन मिले हुए जल से अर्घ देकर फिर रक्त वस्त्र रक्त पुष्पादिकों से शेष ब्राह्मण की पूजा करे। फिर उसी मंत्र से गाय बैल सहित मंगल की मूर्ति उसी ब्राह्मण को दे। शक्ति हो तो सब सामग्री समेत शैया भी उसी ब्राह्मण को दे। इसके विशेष जो जो पदार्थ लोक में इष्टतम हो और जो घर में उसके प्रिय हो, वह सब दान की अक्षय इच्छा करने वाला मनुष्य गुणवान को दे। फिर प्रदक्षिणा कर शेष ब्राह्मण को जो सर्जन कर रात्रि में दूध भोजन करे। इस प्रकार सब 8-8 मंगल के दे अथवा 4-4। इस दान से जो फल होता है तुमसे कहती हैं। करने वाला जन्म जन्म में रूप सौभाग्य युक्त होता है। विष्णु या शिव का भक्त होता है। वह सप्तद्वीप भर का स्वामी होता है। वह पीछे सब सहस्त्र कल्प तक रुद्रलोक में जाकर पूजित होता है। इससे हे दैत्येंद्र, तुम भी ये व्रत करो। जब भृगुनंदन ने ऐसा कहा तब दैत्य ने यह सब व्रत किया। हे राजन, तुम भी इस व्रत को करो, क्योंकि वेदवादी लोग इस व्रत को अक्षय कहते हैं। जो कोई अनन्य चित्त होकर इसे सुनता है उसको भी भगवान सब कुछ देते हैं।